अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के फ्राइडे कमेंट बॉक्स वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। जिस तरीके से तमाम सवालों में से 10 सवाल चुने जाते हैं, उसी तरीके से आज के इस वीडियो में भी 10 सवाल चुन लिए गए हैं। तो 10 सवाल को मैं एक एक तरफ से पढ़ता हूं और एक एक तरफ से जवाब देता हूं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। हो सकता है कि आपका सवाल इसी वीडियो में ले लिया गया हो और जवाब आपको दे दिया गया हो, और अगर आपने सवाल नहीं भी किया था तब भी इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो हम लोगों की जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो का अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। तो इस वीडियो का आप मुकम्मल ज़रूर देखिए। सबसे पहला सवाल है नाजिया परवीन की तरफ से। इनका सवाल है कि क्या अम्मी के खाला के बेटे से निकाह जायज़ है? रिश्ता तय हो गया है हमारा। अम्मी के खाला के बेटे से यानी कि आपका अपना मामू वो नहीं हुआ। मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की है, मेरे ख्याल से 2 दिन शायद हो रहा है या 3 दिन। तो उसमें मैंने बताया है गैर महरम कौन है और महरम कौन है, और किन लोगों से निकाह जायज़ है और किन लोगों से निकाह हराम है। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें, इससे आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। बाकी जो आपका सवाल है कि अम्मी के खाला के बेटे से निकाह, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो आपका अपना मामू नहीं है। अगर वो अपना मामू होता या फिर रज़ाई मामू होता तो फिर यानी कि उनके जो अम्मी है यानी कि आपके अम्मी की जो खाला है उनका अगर आप दूध पिए होते तो फिर ऐसी सूरत में उनसे निकाह आपका नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, तो आप बिल्कुल निकाह कर सकते हैं, ये जायज़ है, शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है। ठीक है। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है तौसीफ़ रज़ा की तरफ से। इनका सवाल है कि क्या सऊदी के इमाम के पीछे हम सुन्नी की नमाज हो जाएगी? तो सऊदी अरबिया में क्या है कि जितने भी वहाँ के इमाम हैं, तो वहाँ के जितने भी इमाम हैं, तो आज के दौरे हाजिर में तमाम इमाम वहाँ के सऊदी अरबिया के जितने भी इमाम हैं, तमाम इमाम क्या है, अपने अक़ाइदे बातिला की वजह से उनके पीछे नमाज हम लोगों की नहीं होगी, क्योंकि तमाम लोग अहले हदीस है। वहाँ के जितने इमाम हैं तमाम अहले हदीस है, तो वह उन लोगों के अक़ाइदे जो बातिला है उसकी वजह से उन लोगों के पीछे हम सुन्नियों की नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर वो अपने अक़ाइदे बातिला से तौबा कर ले, वो अहले सुन्नत वल जमात में शामिल हो जाए, तो फिर उसके पीछे नमाज हो जाएगी। लेकिन अभी अगर आप पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि वो लोग अहले हदीस है। ठीक है। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है निसार अहमद की तरफ से। इनका सवाल है कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में क्या पढ़ना है? फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में आप सिर्फ़ और सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि सूरा मिलाएं तो आप सूरा भी मिला सकते हैं, यानी कि सूरा भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ ना पढ़ें, तो सूरा फातिहा पढ़ने में जितना वक्त लगता है उतना वक्त आप खामोश रहेंगे तो नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन बेहतर है कि आप सूरा फातिहा पढ़ेंगे तीसरी और चौथी रकात में, सिर्फ फ़र्ज़ में। इसके अलावा जो नफल नमाज है, सुन्नत नमाज है, इन तमाम नमाज़ों में आप सूरा पढ़ेंगे। ठीक है। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल है समीर बागवन की तरफ से। इनका सवाल है कि लड़की का नाम आयत रखना कैसा और इसका मतलब क्या है? तो आयत लड़की का जो नाम रखना कैसा है, तो बहुत सारे लोग रखते हैं, रख सकते हैं। अब बाकी रहा कि इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है। तो आयत का जो मतलब होता है, जो माना होता है, वो होता है निशानी। आयत का मतलब होता है निशानी। आप देखे होंगे कुरान शरीफ में, जिसको हम लोग आयत कहते हैं, जो गोल मोल बना होता है, उसमें नंबर लगा होता है, तो वहाँ पर हम लोग रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रुकने का हुक्म है, ठहरने का हुक्म है, इसलिए कि वो निशानी दी गई है कि आप यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे। तो आयत का मतलब निशानी होता है। ठीक है। अब है पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है समीर खान की तरफ से। इनका सवाल है कि रुकू में सुबहान रब्बियल करीम पढ़ सकते हैं? तो देखिए, रुकू में सुबहान रब्बियल करीम पढ़ेंगे, उससे पहले जो सुबहान रब्बियल अज़ीम जो पढ़ा जाता है, तो इसको आप सीखेंगे। जो हरफ़े ज़ा है, अगर ये आपका अदा ना हो पाए, लाख कोशिश करने के बावजूद अगर अदा नहीं कर पा रहे, तो फिर आप सुबहान रब्बियल करीम पढ़ेंगे। ठीक है। अब है छठा सवाल। छठा सवाल है सबा आरिफ की तरफ से। इनका सवाल है कि क्या मैं बुखार में तयम्मुम कर सकती हूँ? तो देखिए बहन, तयम्मुम का जो मसला है, मैंने पिछले वीडियो में भी शायद बताया था। पिछले हफ्ते के जो फ्राइडे कमेंट बॉक्स वीडियो थी, उसमें जो एक भाई ने सवाल किया था कि दुकान में पानी वगैरह का मामला जो है नहीं है, तो ऐसे वक्त में हम तयम्मुम कर सकते हैं कि नहीं, तो उसमें कुछ शर्तें बताई थी। तो तयम्मुम के वही शराइत हैं। अगर ऐसी बीमारी आपको है
कि अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो मरने का ख़तरा है, यानी कि जान जाने का ख़तरा है, या फिर आपको बीमारी नहीं है लेकिन अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आप बीमार होने का ख़तरा है, यानी कि इस कदर आप बीमार हो जाएंगे कि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल आखिरी हो गया, बिल्कुल लास्ट पोजीशन में है, यानी कि अब क्या होगा कि कब क्या होगा। तो अगर ऐसी सूरत होती है तो फिर आप तयम्मुम करेंगे। इसके अलावा सिर्फ बुखार होने से तयम्मुम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जान जाने का भी ख़तरा मेरे ख्याल से नहीं होता है और बीमारी बढ़ने का भी ख़तरा नहीं होता। अगर बीमारी बढ़ने का ख़तरा है तो आप पानी को गर्म कर लें, और अगर पानी गर्म में भी अगर आपका यही मामला है तो फिर आप तयम्मुम कर सकते हैं, वरना तयम्मुम आप नहीं कर सकते हैं, आपका नहीं होगा। ठीक है। अब है सातवां सवाल। सातवां सवाल है शकील अली की तरफ से। इनका सवाल है कि मैंने 3 दिन का अमल किया था, तीसरे दिन ही वजीफ़े के दौरान हैज़ हो गया, तो मेरा वजीफ़ा मुकम्मल हुआ या नहीं। देखिए, वजीफ़ा का जो मामला है तो मैं पिछले वीडियो में भी ये बातें बता चुका था कि वजीफ़ा जो आपको पढ़ने के लिए कहते हैं तो बेहतर है कि उसमें अगर कोई इधर उधर हो जाए तो आप उनसे राबता करें, या फिर अगर आप किसी किताब से पढ़ते हैं तो किताबों में उसके तमाम शरायत भी लिखी होती हैं कि ऐसे ऐसे करने से आपका वजीफ़ा नहीं हो पाएगा, तो बेहतर है कि आप उसी को पढ़ लिया करें। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपका सवाल है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वजीफ़ा का जो मामला है, नापाकी के हालत में वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर वजीफ़ा था तो आपका हो गया, और अगर कुरान की आयत थी तो फिर आपका नहीं हुआ, क्योंकि कुरान की आयत नापाकी के हालत में नहीं पढ़ा जाता है। और सिर्फ ऐसे ही वजीफ़ा जैसे दुरूद शरीफ हो, कलमा शरीफ हो, या अल्लाह या करीम हो या रहीम हो, इस तरीके बहुत सारे वज़ाइफ होते हैं। तो अगर इस तरीके से वजीफ़े थे तो आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है। अब है 8वां सवाल। 8वां सवाल है सोहेल अंसारी की तरफ से। इनका सवाल है कि ब्याज का पैसा बेटी के जहेज़ में दे सकते हैं या नहीं। देखिए, ब्याज का जो पैसा है, ब्याज का मतलब होता है वही सूद, तो सूद लेना और देना दोनों ही हराम है। उन तमाम पैसे को किसी भी चीज़ में खर्च करना ये भी नाजायज़ व हराम है। तो आपको ये सवाल थोड़ा खुलासा कर देना चाहिए था कि ये जो ब्याज का पैसा आपको मिला तो बैंक से मिला है या फिर किसी मुसलमान से आपने लिया है, तो जवाब देने में ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे में आपको क्या जवाब दूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इशारतन बता देता हूं कि अगर बैंक से आपको ब्याज मिला है, जैसे इंटरेस्ट होता है ना, मिलता है, जैसे अगर आपने 1 लाख जमा किया तो 1,20,000 मिला, तो 20,000 तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया ना, वो ब्याज दिया जाता है। तो अगर बैंक से मिला है तो फिर आप किसी भी चीज़ में खर्च कर सकते हैं, बेटी के जहेज़ में भी खर्च कर सकते हैं, वो जायज़ है। ठीक है। और अगर आपने किसी मुसलमान से लिया है तो फिर आपका जायज़ नहीं होगा, वो तमाम जो ब्याज आपने लिया उन लोगों को लौटा देना होगा। किसी भी चीज़ में खर्च आप नहीं कर सकते हैं, बेटी के जहेज़ में खर्च आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नाजायज़ है। अब है 9वां सवाल। 9वां सवाल है फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से। ये सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहते हैं कि मेरा एक सवाल है, प्लीज़ जवाब दें। मैं जब हैज़ के बाद पाक होने के लिए नहाती हूँ, मुझे लगता है मैं अभी भी नापाक हूँ। इतनी ठंडी में ठंडे ठंडे पानी से कई बार नहा चुकी हूँ, तब भी लगता है मैं नापाक हूँ। इसकी वजह से मेरा एक रोज़ा छूट गया। मैं क्या करूँ? ठंडे ठंडे पानी से आप नहा लिए, बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप ठंडे ठंडे पानी से कई बार नहा लिए। देखिए, शक की बुनियाद पर तो मसला नहीं बताया जा सकता है मेरी बहन। आपको लिख देना चाहिए था कि आपको ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब जैसे हैज़ से आप फारिग हो गए तो नहाने के बाद भी आपको हैज़ आ रहा है, यानी कि खून आ रहा है, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि अभी तक मैं नापाक हूँ। क्योंकि होता क्या है कि किसी की जो आदत होती है वो 3 दिन होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चौथे दिन भी आ जाता है। किसी की आदत होती है 8 दिन, लेकिन कभी कभार 9वें दिन में भी आ जाता है। तो कम से कम की जो मुद्दत है वो 3 दिन 3 रात तक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात तक है। तो आपने वो वक्त भी नहीं लिखा है कि 8 दिन हुआ कि 10 दिन हुआ। अगर वो भी आप लिख देते तो जवाब देने में बड़ा आसान होता। तो देखिए, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। बाकी ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये सवाल मुकम्मल डिटेल्स मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दें, ताकि मैं इसका सही से आपको जवाब दे सकूं। बेहतर है कि आप डिटेल्स मुझे बताएं इसके बारे में, उसके बाद ही आपको मैं जवाब दूंगा। ठीक है। अब है 10वां सवाल। 10वां सवाल है फरदीन शाह की तरफ से।
इनका सवाल है कि क्या नफल नमाज का सवाब हम अपने मरहूमीन के नाम पहुंचा सकते हैं? अच्छा, मरहूमीन के नाम से पहुंचा सकते हैं। नफल नमाज का जो सवाब होता है, नफल रोज़े का जो सवाब होता है, तो बिल्कुल आप अपने मरहूमीन के नाम से वो पहुंचा सकते हैं, बख्श सकते हैं। जैसे होता है ना कि मैंने रोज़ा रखा या फिर नमाज़ पढ़ी, अब उसका जो सवाब मिलता है वो तमाम सवाल मैं दुआ करूँगा कि मौला मेरे दादा, मेरी नानी, मेरी दादी, कोई भी जो हमारे रिश्तेदार हैं उन लोगों के अरवाह में पहुंचा दे। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, यानी कि आप अपने नफल नमाज का सवाब अपने मरहूमीन को पहुंचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए, और जिन लोगों के सवाल बाकी रह गए हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम हफ्ते जो वीडियो आएगी उन्हीं तमाम सवालों के जवाब पर वीडियो आएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इन तमाम मसलों को जान जाए। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।